बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहांगीर मिनाज तो तुसी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो साडी गल। लो जी, अज गलबात करांगे दो सियासी पार्टियां दी और दोवां सियासी पार्टियां दे विच एक शादी हुई है। पहला हुई जनाब पीपल्स पार्टी दी रहनुमा ने फरियाल तालपुर दी बेटी दी कराची दे विच, और बड़ा ही रौला रहा सोशल मीडिया ते, इंस्टाग्राम ते, यूट्यूब ते, फेसबुक ते। और दूसरी शादी हुई है जनाब नवाज शरीफ की जी बेटी है मरियम नवाज के बेटे की जुनेद सफ्तर की जो नून लीग दी ने। और ये शादी हुई है लाहौर दे विच। इस शादी का भी बड़ा रौला, बड़े जनाब खर्चे, बड़े लहंगियां के खर्चे, और फिर खाने जनाब नमूदो नुमाइश फोटोआं सोशल मीडिया ते इहदा भी बड़ा रौला। और पूरे पाकिस्तान तो फीडबैक आ रहा। कराची वाली शादी तो जी है वह शायद कल आखिरी वलीमा सी नवाब शाह दे विच, वो तो कोई 15-20 दिन चलती रही, और ये शादी भी 3-4 दिन चलती रही। हुण दोए पार्टियां सादगी का भाषण भी देनियां, दोए पार्टियां जनाब 25 साल तो इस मुल्क च हुकूमत भी कर रही हैं। आवाम नूं मुख्तलिफ जनाब कदी वन डिश का कहा जाता है, कदी आवाम नूं कहा जाता है सादगी का दर्ज दिता जाता है, लेकिन हुक्मरान अगर खुद उस पर अमल नहीं करते तो आवाम में भी बदली पैदा होती है। और लोग भी गल्लां करते हैं कि जनाब ये सरकारी खर्चे से सारा काम हो रहा, जहाज़ां ते लोग जा रहे हैं, वड्डियां होटलों च रह रहे हैं, वड्डियां वड्डियां सलामियां दे रहे हैं। इस तरह गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद ने जनाब मजहर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, तलक इन्हां दा कराची तो है। मजहर अब्बास साहब अहले ज़बान भी हैं, और कोशिश करांगा कि अज जो प्रोग्राम है ये उर्दू और पंजाबी मिक्स चलेगा, तो मज़ा आएगा। तफसीली वीडियो शुरू करने तो पहले मैंने तो रिक्वेस्ट तेनों यही है कि अगर तक तुम मेरे इस पंजाबी चैनल साड़ी गल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कर दो, और इधर टली का बटन भी दबा दो ताकि तुहानूं नई वीडियो मिलती रहे। और गलबात इन्होंने चंगी लगती है तो कमेंट्स और शेयर भी कर दो। मदर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप गुज़िश्ता 20 साल से इसी तरह जवान है। बस खुश होना चाहिए, ज्यादती नहीं करनी चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए। अच्छा मदर साहब, एक शादी हुई कराची में और मुस्लिम लीग नून के हैं जनाब आसफ अली, जो पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी साहब, इनकी बहन फरियाल जी तारपुर जी। की बेटी की शादी हुई, और वो शादी कोई 10 दिन चलती रही। बड़ा उस पर सोशल मीडिया पे चर्चा रहा। कुछ लोगों ने कहा जी लहंगा 4 करोड़ का है, कुछ ने कहा 5 करोड़ का एक लहंगा है। फिर खानों पे फिर मौसीकी चलती रही, राहत फ़तेह अली खान आया, आतिफ असलम आया, आबदा परवीन आई, और पूरे पाकिस्तान से लोग सलामी देने के लिए हाजिर हुए। क्या कहते हैं, ये क्या रौला था, क्या सिस्टम रहा ये जो हमारे पाकिस्तान में फीडबैक सोशल मीडिया पे सारी बातें ठीक भी नहीं होती, मिक्स चलता है झूठ सच। आपने तो वो देखी भी है, क्या आप कहेंगे इस पे? जहांगीर साहब, मैं ये बताता चलूँ कि ये गरीब मुल्क है बहुत। हम कर्ज लेके अपने अगले कर्ज का सूद अदा करते हैं, ये बात है ना सर। तो इस्लाम में इसराफ के बारे में सख्ती से मना किया गया है। सही है। अब आते हैं शादी पे। देखें, किसी की भी शादी होती है, किसी बच्चे की, बेटी की, उनका जाती मसला होता है, लेकिन जाती मसला जब तक होता है कि जब वो पब्लिक फिगर नहीं होते। जब पब्लिक फिगर बनेंगे आप, और आप 17, 18, 20 साल से 40 साल से हुकूमतों में होंगे, तो कौम आपसे सवाल करेगी। और मौजूदा दौर जैसे आपने बताया सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी बंदा उससे बच नहीं सकता। और अब आते हैं कि शरियाल तालपुर की लेपालिक बेटी जिन्होंने बनाई थी, उसकी शादी थी। वो भी कोई 2-4 महीने पहले ही वहां से बैरिस्ट्री करके आई हैं लंदन से। अच्छा। तो आयशा उनका नाम है, मुनव्वर तालपुर साहबा की साहबजादी हैं, और फरियाल तालपुर जिनको उर्फ में अदी कहा जाता है। तो वो उनकी बेटी की शादी थी। शादी की आती हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि आप 17 साल से गुर्बत का ये हाल है सिंध के अंदर। आप खुद जाके देख सकते हैं कि सिंध में है क्या। यहाँ पे 2 वक्त की रोटी, मैं कह रहा हूँ 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं है, कपड़े नहीं है, और सर्दियों का दिन है, सर्दियों में लोगों को पहनने को नहीं है। और यहाँ पे जो है गर्मी में पीने का पानी नहीं है। अब पानी है ही नहीं सर, फिल्टर पानी नहीं है। ये दिखाया कुछ जाता है मीडिया को, और जैसे अभी प्रेसिडेंट हाउस ने प्रोग्राम किया कि हमने 17 साल से ये किया, कुछ सेक्टर्स पे जरूर उन्होंने काम किया होगा, लेकिन लिमिटेड जगहों पे काम किया है। ठीक है, अब शादी पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम उधर उधर नहीं जाएंगे हम लोग। तो हम बात करेंगे, फोकस करेंगे शादी पे। देखिए, शादी पिछले 15 दिन से चल रही थी कराची के अंदर। अच्छा, उसमें शादी क्या है जी, ये इतना बड़ा टोपी ड्रामा है कि आप शादी हो रही है, एक दिन मेहंदी हो गई, एक दिन माइयों हो गया, एक दिन फलाना हो गया, एक दिन कव्वाली नाइट हो गई, एक दिन जनाब रात फतेह। देखिए, करोड़ों रुपए इन्होंने अपनी जेब से नहीं लगाए होते, उनको फाइनेंसर मिले होते हैं। जिनको पोस्टिंग चाहिए किसी सेक्रेटरी को, किसको टिकट चाहिए अगली दफा इलेक्शन के लिए, किसी को सरेंडरशिप चाहिए, वो जाके पैसे दिए जाते हैं। मेरे जराए के मुताबिक दोनों का फिगर आया है कि कितने कितने सलामी एक्सपेक्टेड इनको मिली हैं।
फरियाल तालपुर के पास भी 2 से 3 अरब रुपए आ चुके हैं उसमें। इतना ज्यादा पैसा किधर से आ सर गया? पोस्टिंग है ना सर, मैं आपको बताऊं लास्ट में पोस्टिंग की शादी पे तो नहीं होनी थी ना? सर पोस्टिंग के पैसे देंगे तो सलाम अलैकुम, तो आपका वो बनेगा ना, रेट बनेगा ना आपका। अच्छा, आप गुड बुक में आएंगे। मिसाल में वहाँ तो मतलब भाई ये भी गए, कश्मीर से भी लोग गए, जीबी से भी सर गए। वो प्राइम मिनिस्टर भी गया था। देखिए जाने को है ना, आप हम भी आप और शादी में जाते हैं, लिफाफा देते हैं ना, हाँ, अपनी औकात के मुताबिक देते हैं। किसी को 2 देने, किसी को 10 देने, नहीं हम लोग 2000 देते। नहीं एक बात है, जो भी मैं एक मिसाल की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ नहीं होता। यहाँ ये होता है कि मैंने अभी शादी में इसको अगर 10 करोड़ रुपए देने, तो मैं पोस्टिंग लूंगा 50 करोड़ वाली महीने वाली। अच्छा, तो उसके लिए क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। नहीं हमारे एक दोस्त है, वो तो मेन्यू देख के लिफाफा देते, कहते हैं सही है, गोश्त पका होगा तो 1000 रुपया फालतू डाल देंगे। देखिए इन लोगों की शादी में ना ये खाने पाने के, देखिए जो 10 करोड़ रुपए सलामी दे रहा है, 5 करोड़ दे रहा है, 2 करोड़ दे रहा अच्छा, है। ये कुछ सलामी बकायदा वो लिखी भी जाती है क्या होता है? बड़ा हमारे सिंध में तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है। अच्छा, एक तो खुफिया होती है ना, ये बड़े लेवल पे होती है, हाँ, तो चली जाती है, चेक भी दे। अच्छा एक और चीज मैं बताता चलूं, ये सिर्फ सलामियां नहीं होती। हाँ, अब एक महकमे को बोला भैया आप जो है ना, आपने कवाली नाइट करनी है, और वो महकमे का जो भी सरबराह होगा तो वो लूटेगा गरीबों के पैसे, हैं? कवाली नाइट होगी, वो कवाली नाइट उसकी हो जाएगी। अच्छा, वो वहाँ काम फ्री में हो गया, खाना ये फ्री में हो देखिए गया। ना, ये 2.5 करोड़ रुपया ले रहा है जो राहत फतेह अली खान, हाईली पेड है 2 पाकिस्तान। करोड़ रुपए तकरीबन लेता है। अच्छा, 2 करोड़। और जी। आतिफ असलम भी तकरीबन 1.5 इतने लेता है। इतने आमदनी भी इतनी रहती है। अच्छा, ये इन्होंने महकमों को कह दिया कि आप कवालियां कराएं। सर होता ही है ना, मिसाल तो कामापूत महकमे है ना सिंध के अंदर, अच्छा, कोई इरिगेशन है, कोई सिंध के अंदर तो एक सबसे बड़ा कमाऊत महकमा है SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अच्छा, वहाँ का तो बंदा 50 60 करोड़ रुपए दे के आता है, और डेली का हिसाब किताब अलग होता है, वीकली अलग होता है, करोड़ों में होता है, बैग भर के जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बिजी छुपी बात नहीं है, सारे बिल्डरों को पता है, सबको पता है, नैब को ही पता है, कर्ता धर्तों को पता है, तो पैसे होते हैं। तो अब उनके लिए क्या है, उन्होंने वो भी आगे क्या करेगा, वो बिल्डरों को बोलेगा जाओ भाई 2 फाइलें दो, हैं? अच्छा, 2 फाइलें तुम्हारा भाई नक्शा पास करता हूँ। ठीक है, वो उनकी बिल्डिंग कमर्शियल प्लाजा का दे देगा, उसको पैसे आ गए, उसने आगे पकड़ा दिए। ये सिस्टम यूं चल रहा है कराची में, सिंध में पिछले 17 साल से सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम यही है। अच्छा, लो दो, ये लोग कहते हैं सिस्टम चलता है। अच्छा फिर दूसरी बात, ये सिस्टम वही है ना, अच्छा, आप पोस्टिंग लो, काम लो, मंथली बचाओ, डेली बचाओ। अच्छा अब हमारे यहाँ सिंध में एक और अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बताता चलूं। उसमें होता है आप जैसे हमने जैसे चले गए, तो वो बंदा गेट पे बैठा होता है, अच्छा, किताब लेके बैठा होता है, रजिस्टर। अच्छा, अब बाबा घड़ो, हाँ, घड़ो कबे घड़े लिखा, हाँ। लिख बाबा, जो किसी के बाबा लिखो, लाख रुपए। अभी यानी तहरीरी शक्ल में ले आते हैं जो पैसे देते हैं। वो भी होता है, जो बेचारे होते हैं। बाकी जो बड़े लेवल पे होते हैं ना, वो तो तोहफे की शक्ल में, लिफाफे की शक्ल में चला जाता है। अब गाड़ियां को प्लाट, गाड़ियां जी, ये भी चलता है वलीमे पे सर, ये सही लेवल का। यस, गाड़ियां यहाँ थोड़ी मिलती हैं। हाँ, यहाँ तो पकड़े जाएंगे ना, दुबई वगैरह। दुबई में बोला आपको मैंने वहाँ गाड़ी रखवा दी है, लेक्सस है, वहाँ आपको मिल गई, ये सलामी आप, यहाँ सलामी है, ये आपको बंगला ऐसी शादी का मतलब भाई मजा तो आया यार। हम भी किसी के दामाद इधर तो 7 करोड़ बंदा रोटी पे आवाजार है, नौजवान जो 4 करोड़ है उसके पास कारोबार रोजगार सर है ही नहीं खाने। अब आ जाए इनकी शादी में, वो तो सारी फ्री में हो गई। और मजे की बात, अभी एक वलीमा और है। अच्छा, ये आपकी मैं दूर निकाल नहीं, ये तो नवाब शाह में नहीं हो रहा। ये मुनव्वर तालपुर नवाब शाह का नहीं है, वो मीरपुर खास का है। अच्छा, अच्छा, अभी एक जो वलीमा होगा वो आज शायद हो जाएगा या कल हो जाएगा, सॉरी, वो मीरपुर खास में होगा। अच्छा, फरियाल तालपुर है नवाब शाह की, एक वहां हो गया, कराची में तो सारी तकरीबात हो गई, एक नवाब शाह हो गया, एक मीरपुर खास होगा। अब आ जाए इसकी शादी में, अभी दूसरी शादी अब ये जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो चलो 2 पार्टियों की हुकूमत है इस मुल्क में। इमरान खान तो आया, को 2.5 साल चला, वो फिर वो जेल तो बिस्कुट खिलाता था, चाय पिलाता था, बस। वो तो खुद नहीं, किसी को नाश्ते नहीं कराता था, खुद नहीं खाता था, इसलिए आधे लोग मेरे ख्याल से भाग भी गए। पाकिस्तान का कल्चर रोटी का तो है ना, वो बोलते खाना। अच्छा ये बताएं मदर भाई, आप दूसरी शादी आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मीडिया के रहे भी 90 की दहाई में, दूसरी शादी लाहौर में हुई, और दूसरी शादी ऐसी थी कि वो जुनेद जो उनका है बेटा है, उसकी दूसरी शादी भी, ठीक है, एक तो दूसरी शादी करियर के पहले सिंध की हुई, ये फिर उसकी जुनेद की भी दूसरी शादी हो गई, पहली हुई। अल्लाह करे उसकी शादी कामयाब हो, अल्लाह करे। अच्छा इसमें ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून वालों ने बड़े कुल्ले शुल्ले पहने, बड़े कुल्ले पहने हुए दोनों ने, और मुकाबला लगाया हुआ है। और जनाब इधर भी मेहंदी का बड़ा उन्होंने कहा, उधर जो मेहंदी हुई है कराची में, हमारी मेहंदी भी बड़ी छुटकी होगी बड़ी जनाब। ये वो मौलाना साहब को वो ले गए, निकाह पढ़वाया, बगदाद से भी आया सर, बगदाद से भी आए। अच्छा, वलीमे शलीमे खाने भी चले। मुझे ये बताएं कि ये जब सादगी का लेक्चर देता है कि 95,000 अरब कर्जा है इस मुल्क पे, आने वाला बच्चा जो है वो तकरीबन 4 से 5,000 का मकरूज है, और फिर आप कहते जी 1 डिश रख ले, अच्छी तजवीज़ है ये, पंजाब में शादी पे 1 डिश होनी चाहिए। लेकिन जब आप खुद करते हैं, एक पहले इससे पहले जनाब वो ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी आई, तस्वीरें आ गई, फिर अब ये आ गई, तो लोग फिर इस चीज को कबूल नहीं करते। फिर आपका जो हुक्मरान होता है, आइकन होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं।
वो कहते हैं ना कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। जहांगीर अब साहब वो खुद अगर हम अमल नहीं करते तो जी, लोगों में एक मायूसी, नहीं, लोगों में मायूसी है। पहले घुटन है, रोजगार फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग नौजवान नस्ल बाहर डंकी लगा के जा रहे हैं। और शादियां तो तब करेंगे कुछ 4 पैसे होंगे, शादी वाला तो नौजवान वैसे भाग रहे हैं। जी तो ये बताएं कि इस शादी पे जो चर्चा हुआ जी जी नून लीग वाला, इसको आप क्या क्या किस नजर से देखते हैं? सर, मैं कराची में बैठा था, तकरीब चल रही थी और पार्लियामेंटेरियन साहब बैठा था, तो उन्होंने कहा, बात हुई, मैंने कहा यार ये 15 दिन शादी चल रही पर कब खत्म होगी। मैंने कहा अंबानी की भी शादी हुई थी, वो अंबानी इंडिया में जो हुई जी थी। जी, अंबानी क्योंकि गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, वो सेल्फ मेड आदमी है ठीक है। और वो बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत पैसे हैं उसके बाद, 400 बिलियन लेकिन वो आम आदमी है ना, वो किसी का वो हुक्मरानों वाला चक्कर देखें, नहीं है। उसने खर्च किए पैसे, उसके अपने जाती पैसे थे ना, ठीक है। यहाँ तो आपके मेरे पैसे है ना, हाँ। ये चल रही है, उनके कंपटीशन चल रहा है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, ये आपको मैं खबर देता जाऊं, तो मैंने पूछा ये 15 दिन की शादी है, बोला यार अंबानी की शादी तो हुई थी। मैंने कहा अंबानी तो अपने पैसों की थी। तो मैंने कहा, उसने आपने तो गवर्नमेंट के खातों में कराई शादी। उसने कहा जी अंबानी के पास 2 सूबे नहीं है, इनके पास 2 सूबे हैं, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, तो ज्यादा पावर में ये है। ये सबक। अब आते हैं इसकी शादी पे। देखिए जिसकी जुनैद की, वैसे खानदानों की दूसरी शादी थी, जुनैद की दूसरी शादी आपने कहा। अब रोहेल असगर साहब जो हैं वो बड़े अच्छे इंसान है, तो वो जो उनकी बेटी से शादी है, और शादी क्या है जी, वही सिंध वाला सिस्टम है सारा। और वो जो है उसकी माँ मरियम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सादगी दिखानी चाहिए। सर 2-2, 4-4 करोड़ के लहंगे जो जिंदगी में बाद में पहने नहीं है, वो ये जुल्म है वैसे यार। वो जो 4 घूमती है ना, वो कपड़े उन्हीं के पहन लेती हैं। अच्छा। मरियम के, उनके काम आ जाएंगे बेचारों के। ठीक है। अब हमारी एक औरत है, बच्ची है, उसको खाने को पैसे नहीं है, लोगों को दवाई के पैसे नहीं है, शादियां नहीं हो रही, बच्चे को चांदियां आएंगे सर के ऊपर। वो इस तरह की पुरतश शादियां देखेंगे तो हमारे यहाँ पहले गुर्बत की लकीर से नीचे 50% हमारे डॉक्यूमेंट्स में IMF के हम गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। कर्ज लेके हम कर्ज उतारने के लिए हम पैसे ले रहे हैं और पैसे डेवलपमेंट के नहीं हो रहे हैं। और करप्शन टॉप पे, IMF की रिपोर्ट है 5300 अरब रुपए की करप्शन है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। खुदा के वास्ते इस्लाम रोकता है हमारे को खुद सादगी दिखाने। और ये लोग जो है खानदान है, जो जिस तरह भी आए हुक्मरान खानदान है, इनको तो दर्ज देना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना चाहिए, खुद सादगी हो, वन डिश हो। आपने कहा वन डिश की बात, वहाँ डिशें देखें नहीं, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कमर्शियल, आप कहीं बैंकेट में शादी करेंगे तो 1 डिश होगी। इन्होंने उसका टोपी ड्रामा कर लिया, इन्होंने अपने 4 दीवारी के अंदर 15 डिशें कर ली, 100 डिशें कर ली, कोई पकड़ने वाला नहीं है सर। आपके मेरे होंगे पीछे आ जाएंगे सारे। तो हुक्मरान है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन पकड़ेगा? इधर तो ग्रेड को 18 का बंदा जो कमाई लगाता है वो मलक रियाज कहते हैं फाइल को पे लगा कोई पकड़ते हैं तो क्या गरीबों को पकड़ते हैं। सर बात ये ना कि आपको हुक्मरान जो होता है वो एक रोल मॉडल होता है। आप सादगी करें तो नीचे वाला भी सादगी करेगा, उससे नीचे वाला भी सादगी करेगा। और इस्लाम भी हमें ये दर्ज देता है, हम गरीब मुल्क है, आपको अगर यही शादी करनी है, कुछ करना है, तो आपको ख्याल करना चाहिए कि लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा तो ये वो है, ये शादियां क्या है, ये सब ड्रामेबाजी हैं और लूटमार है, लूटमार का पैसा है और ये चलता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। लो जी, आज तुसी घड़ी गुफ्तगू सुनी और असी गुफ्तगू आज की थी उर्दू दे क्योंकि मजहर साहब का तलक सी कराची तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने, और असी 2 हवाल थोड़े सामने बयान की शादियां दे। और ये जनाब तुसी सुन लिया कि मजहर साहब चूंकि कराची के शामिल भी सन, लाहौर का भी नबी दस दिता है जनाब कि ये असराफ नहीं होना चाहिए। आवाम जोड़े ने हुक्मरानों फॉलो करते हैं और जो हुक्मरानों के हर 5 मिनट बाद क्लिप चा रहे हैं सोशल मीडिया ते, फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते, यूट्यूब ते, व्हाट्सएप ते, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी होंगी है, मायूसी भी होंगी है। कल नए व्लॉग नाल हाज़िर होवांगे। मैनू और मजहर साहब को इजाजत। अल्लाह आप सुना साहब।